हमारे यहाँ लिखा है कि जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही है, उसे कोई बदल नहीं सकता। जैसे हमारा कुछ शादी हो या फिर हमारी मृत्यु हो तो ये लिखी होती है। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसमें भी असर करता है? कहीं हमारे सनातन के किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में, किसी सूत्र में, किसी श्लोक में कलेक्टिवली ये नहीं लिखा हुआ है कि यही प्रारब्ध है, यही होना है। ओके। इवन आप श्रीमद् भगवत गीता को एक बार ध्यान से पढ़िए, उसमें भी जीवन में 60% फ्री विल को दिए। उसमें यह नहीं कहा गया है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। ऐसी बात भगवान कृष्ण तो कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा है कर्म करना आपका क्षेत्राधिकार है, फल देना मेरा। राइट। आपका कर्म पे अथॉरिटी है, फल की जो अथॉरिटी वो ईश्वर के पास है, फल तो मिलेगा। तो यहां तो भगवत गीता की वो जो सो कॉल्ड थ्योरी लोगों ने बना दी वो तो गलत साबित हो गई ना। राशियां होती है जैसे हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट को बताती हैं। आज मैं आपको जो राशियों के सीक्रेट बताने वाला हूँ, ये मैंने कभी बताए नहीं है। लोगों को बड़ी कंफ्यूजन है, कोई अपने नाम से राशियां ढूंढ रहा है। सो देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। आज कोई इंसान जीवन में स्ट्रगल कर रहा है, उसमें राशि का 50% तक योगदान है। क्योंकि ये सीक्रेट जो है, एक बार इनको अप्लाई कर लो, अपने जीवन से तुरंत पेन खत्म करोगे। सही करने की एक बड़ी सरल टेक्निक है, लोगों ने बिना वजह पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो चीज़ों को सही करने के लिए हमें चीज़ों को दोनों के संदर्भ में पकड़ना पड़ेगा। 72 घंटे, 72 दिन, और फिर 72 सप्ताह, और फिर 72 महीने। इंसान बहुत गरीब पैदा हुआ है, उसको एक फिनोमिनल हाइट पे जाना है। 72 महीने वाली एक्सरसाइज है। तभी कहते हैं कि जैसे हम अपने करियर चुनाव अगर राशि देख के करते हैं तो ज्यादा सफलता मिलती है। तभी जीवन में नेम एंड फेम भी आएगा, जीवन में सफलता भी आएगी, जीवन में ग्लोरी भी आएगी। वास्तु की बात हो रही है। जब घर के वास्तु में कुछ दोष होते हैं ना, उस घर का जुपिटर खराब होता है, उस घर के अंदर एंटर करते ही इंसान की क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। तो इसको सही करने के लिए सुबह शाम घर में देव आरती जरूर होनी चाहिए। कोई ना कोई नाद मंत्रों की शेप में घर में जरूर होना चाहिए। ये इतनी जबरदस्त टेक्निक है कि इसका 50 दिन में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वही है जो 2 तरह के उपाय दे। एक इमीडिएट सांस लेने लायक तो माहौल बनवाए, और मोटिवेशन दिलाना उपायों के थ्रू। ये होता है एस्ट्रोलॉजर का काम। जो नहीं दिलवा पाता है उसको भी और रिसर्च करनी चाहिए। हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू दी अरोमा शो। एंड आज जो गेस्ट हमारे बीच मौजूद हैं उनके बारे में क्या बताऊं। एस्ट्रोलॉजी में जो नॉलेज है उनके पास, उन्होंने लाखों लोगों की लाइफ को चेंज किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर योगेश शर्मा जी की। प्लीज वेलकम डॉक्टर योगेश शर्मा। शुक्रिया जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो में आए और आपने इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। थैंक यू सर। आज हम बात करेंगे बहुत सारे विषय एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, जैसे राशियों के बारे में बात करेंगे, प्लैनेट्स के बारे में भी करेंगे। सो मैंने बहुत सारी चीज़ों में धारणाएं हैं जो आपसे मैं पूछूंगी। तो पहले मेरी धारणा सबसे पहले तो एक ही चीज़ आ रही है राशियों के ऊपर, कि जो राशियाँ होती हैं जैसे हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट को बताती हैं। हमारे जो सीन होता है हमारी राशियों के, जैसे हम मेष हैं तो वही हमारा पर्सनैलिटी ट्रेट है। देखिए अरोमा जी, मैं बात को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी नहीं करूँगा। आपके माध्यम से जब सभी को बताना है तो एक पहली चीज़ तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ जिससे आपको समझने में चीज़ों को आसानी हो। राशियाँ, मेरी मेष राशि है, आपकी वृष राशि है, किसी की मिथुन राशि है, ये दरअसल असाइन कैसे होती है? लोगों को बड़ी कंफ्यूजन है। कोई अपने नाम से राशियां ढूंढ रहा है, कोई कह रहा है मेरा 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में जन्म हुआ है तो मेरी पाइसेस राशि है। इस तरह से कई लोग जो है इनको एस्ट्रोलॉजर बताते हैं आपकी चंद्र राशि ये है। सो देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो यहाँ पे क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो राशि होती है बर्थ चार्ट में, जहाँ पे चंद्रमा होते हैं वो हमारी राशि होती है। चंद्रमा मन के कारक हैं। और मन क्या है? हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा बिहेवियर, हाउ वी रिएक्ट, हाउ वी थिंक, हाउ वी रिस्पॉन्ड, ये सारी चीज़ें चंद्रमा हैं। तो आज अगर आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं आपकी बातों के जवाब दे रहा हूँ, ये थ्रू चंद्रमा हो रहा है। आज चंद्रमा अच्छे हैं तो इवन समंदर में भी हाई टाइड है। तो ये चंद्रमा ही हमारी राशि होते हैं। भूल जाइए जो महीनेवार राशियां होती हैं, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, वो सन साइन होते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है जो हमारी चर्चा का विषय नहीं है। नाम से राशि वो एक मिथ है। आप नाम चेंज कर लोगे आपकी राशि चेंज हो जाएगी, डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, एब्सर्ड नहीं है। तो जहां पे बर्थ चार्ट में चंद्रमा है वो है राशि। अब राशियां कितनी है? 12। मेष से शुरू करके मीन तक 12 राशियां हैं। हर राशि का हमारे जीवन में अलग एट्रीब्यूट है, और यही जो एट्रीब्यूट है हमारी किस्मत को डिसाइड कर रहा है। आज कोई इंसान जीवन में स्ट्रगल कर रहा है, उसमें राशि का
50% तक योगदान है। एक बार अपनी राशि को समझ लो, आपके जीवन का 50% स्ट्रगल तुरंत खत्म हो जाएगा। ये स्ट्रगल पैसे का भी हो सकता है, ये स्ट्रगल इंसान के रिश्तों का भी हो सकता है, उसकी हेल्थ का भी हो सकता है, या 360 डिग्री किसी भी जगह का स्ट्रगल हो सकता है। और ये सीधा सीधा आपकी राशि से जुड़ा हुआ है, आपकी रिस्पॉन्सेस से जुड़ा हुआ है। कहते हैं समस्या 10% होती है, 90% होती है हाउ वी रिस्पॉन्ड टू इट। अगर अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और ये जो 90% रिस्पॉन्स है ना, ये आपकी राशि बताती है कि किस तरह से होगी। सर जैसे आपने बोला कि राशियां हमारी लाइफ का बहुत सारी चीज़ें बता देती हैं, प्रिडिक्ट करती हैं, तो ऐसा भी होता है कुछ राशि बहुत लकी राशियों में से होती है और कुछ बहुत स्ट्रगल होता है कुछ राशियों में? सिर्फ 12 राशियां लकी हैं, बाकी सारी अनलकी हैं। अच्छा, ओके। यानी सारी राशियां लकी हैं, ओके। सारी ही अनलकी हैं। डिपेंड करता है, आपको तलवार दे दी गई, उससे गला काटो, डिफेंस करो, वो आपके ऊपर है। राशि तलवार है। अब किसी की मेष राशि है, उसके जीवन में उसकी अप्रोच क्या होगी? कोई ना कोई नया काम शुरू करूं, जल्दी जल्दी किसी काम को कर लूं। वो बिगिनर बहुत अच्छे होते हैं, किसी भी काम को अंजाम तक नहीं ले जा सकते। Okay. जिनकी भी मेष राशि है, उनको काम कंप्लीट करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। शुरू करने का काम कुदरत ने दे दिया उनको, वो उनके अंदर गिवन है। और वो अपने जीवन में पेन में कब आएंगे? जब काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। किसी रिलेशनशिप में बड़ी जल्दी आ जाएंगे, उसको निभा नहीं पाएंगे। वो नौकरी कर लेंगे, उस नौकरी में ढंग से उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। कोई अपना कारोबार शुरू कर लेंगे, उसको रनिंग में बड़ी दिक्कत आएगी उनको। ये मेष राशि है। वृष राशि जो है, इसको पैसे की राशि बोला गया है, क्योंकि ये सीधे सीधे पैसे से जुड़ी हुई है, ईटिंग हैबिट से जुड़ी हुई है। जितने वृष वाले हैं सभी को खाना खाना बहुत पसंद है। जितने टॉरस वाले हैं सभी को जो मनी मैटर्स है ना, उनके अंदर गिवन है। अब पैसा आए ना आए वो डिपेंड करेगा कि वो अपना जीवन स्तर कैसे रख रहे हैं। जितना वो अपने जीवन में अपने खुद के ईटिंग हैबिट्स को अच्छा रखेंगे, उतना उनकी लाइफ में पैसा आएगा, उतना ही उनकी लाइफ में सपोर्ट आएगा। सरल चीजें हैं, लेकिन नहीं, हमें तो कॉम्प्लिकेट होना है। हमें तो मुश्किल मुश्किल बातें करके जीवन को कॉम्प्लिकेट बनाना है। मिथुन वाले जो हैं, जेमिनाई, ये लोग जो हैं, इनका जीवन में कुदरत ने क्या देके भेजा है? ये कम्युनिकेटर बहुत अच्छे हैं। इनसे किसी को भी अपनी आइस ब्रेकिंग करवा लो। सफर में कोई भी अगर आपसे बात शुरू करता है ना, वो जेमिनाई है। ओके। वो जहां पे जेमिनाई आपको मिल जाएंगे ना, वो बंदे ऐसे हैं कि बस अपनी बात को मनवाना उनको आता है। दे आर बार्गेनर्स। आई एम ऑल्सो जेमिनाई। वेरी गुड, वंडरफुल। सो थैंक यू सो मच। हाँ जी। और जहां कर्क वाले हैं, कैंसर वाले, इमोशनल। आपने कई अपने आसपास लोग देखे होंगे कि जो छोटी छोटी बात पे इमोशनल हो जाते हैं। मूवी देखते हुए आंखें भर आती हैं, बात करते करते गला रूंध जाता है। सारे कैंसर वाले। ओके। चंद्रमा की राशि है, लेकिन ये लोग हेल्पफुल बड़े हैं। ओके। ये जीवन में पेन में कब आएंगे? जब ये अनकंडीशनली लोगों की हेल्प करते रहेंगे। इनको क्या चाहिए? पात्र कुपात्र का फर्क करें। जब ये पात्र कुपात्र का फर्क नहीं करेंगे तो फिर ये पेन में आएंगे, फिर इनका फायदा उठाया जाएगा। फिर ये यही कहते पाए जाएंगे, मैं तो सबकी मदद करता हूं, मेरी मदद कोई नहीं करता। सिंह वाले जो हैं, इनको नेम एंड फेम चाहिए, नहीं मिलेगा डिप्रेस हो जाएंगे। ओके। तो जब भी सिंह राशि वाले जहां पे वर्क प्लेस पे जाएंगे, बॉस एटीट्यूड रखेंगे, चाहे वो 10 लोगों के अंडर काम कर रहे हो। और जब तक इनका ये वाला ईगो पैम्पर नहीं होगा, ये जीवन में पेन में आते जाएंगे। कन्या वाले जो होंगे, ये कैलकुलेटिव बड़े, एनालिटिकल बड़े हैं। हिसाब किताब इनसे करवा लो, कहां से कमाना है, कहां लगाना है, किससे लेना है, किसको देना है, सब पता है। अच्छा। लेकिन अब यहां पे क्या होता है, कई बार जब इनका बुद्ध बहुत अच्छा हो जाता है ना, ये लोग ओवर कैलकुलेटिव हो जाते हैं, सयाने ज्यादा हो जाते हैं। और सयाने लोग ज्यादा जल्दी खराब होते हैं। सयाने मतलब दिमाग से ज्यादा सोचने वाले। ओवर क्लेवर। ओवर क्लेवर। ओवर क्लेवर। और यही जो ओवर क्लेवरनेस है ना, ये इनकी लाइफ का पेन एरिया बन जाती है। अच्छा। हाँ, और ये प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। सभी लोगों को पता होता है ये तो ओवर क्लेवर बंदा है, इससे डील कम ही करेंगे। एग्जैक्टली। अब आप रिलेट कर पा रहे होगे अपने आसपास के लोगों की, उनकी राशि ही उनके बिहेवियर से डिफाइन कर लोगे। उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट बता देती है इजीली। आज मैं आपको जो राशियों के सीक्रेट बताने वाला हूं ना, अभी ये मैंने कभी बताए नहीं है पहले कभी, क्योंकि ये सीक्रेट जो हैं, एक बार इनको अप्लाई कर लो, अपने जीवन से तुरंत पेन खत्म करोगे। तुला राशि वाले जो लोग हैं जी, तुला राशि वाले लोगों का ज्यादातर एनर्जी जो है ना, कोई मेरे बारे में बुरा ना सोचे, मैं सबको अच्छा लगूं, पीपल प्लेजर जो होते हैं, लोगों को खुश रखने वाले, ऐसे बन जाते हैं। और फिर जीवन में बड़ी पेन में आते हैं। हर जगह पे हाँ करना ना करना इन्होंने सीखा ही नहीं।
फिर पेन में आ जाते हैं। या फिर तुला राशि वाले कई बार ऐसे बन जाते हैं कि चीजों को, अब तुला तराजू बैलेंस रखना, यस, ऐसे नहीं सिंबल दिए गए, ओके, बैलेंस रखने में ही अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं, प्रोडक्टिव रहते ही नहीं है। ओ बैलेंस रह पाते हैं कि नहीं? अगर रह भी पाए अच्छा, तो उसमें क्या है, बैलेंस रहने के चक्कर में प्रोडक्टिविटी खो दी। ओके, सफलता का एक मंत्र है कि जब सफल होना है तो कई चीजों का त्याग करना पड़ेगा, कई चीजों को इम्बैलेंस करना पड़ेगा। होगा, राइट, अब बैलेंस रख के चलोगे, कम से कम सफलता तो लेट ही आएगी। राइट, यहां पे तुला राशि मार खा जाती है। अब वृश्चिक राशि साइन ऑफ डेथ बोला जाता है इसको, डीकंपोजिशन। अब एक छोटी सी चीज है, कोई वनस्पति, कोई चीजें जब डीकंपोज होती हैं तो डीकंपोज होने के बाद खत्म होने, जब हमने तो कह दिया डीकंपोज हो गई, सड़ गई, लेकिन सड़ नहीं गई, वो फॉसिल बन गई, कोई कोयला बन गई, कोई हीरा बन गई, वो फिर से यूज के लिए, नई यात्रा के लिए तैयार हो गई। अच्छा, कहते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये साइंस का रूल है। यस, ये वृश्चिक राशि है, कोई भी चीज को ट्रांसफॉर्म करके कुछ से कुछ बना देना, ये वृश्चिक है। जितने भी वृश्चिक राशि वाले लोग हैं ना, जैसे पैदा होते हैं और जहां अपनी जीवन यात्रा खत्म करते हैं, एकदम से नए लोग बने होते हैं। ट्रांसफॉर्म, परिस्थितियां इनको बदल के रख देती हैं। अब यहां पे इनका पेन एरिया आता है। जितने वृश्चिक राशि वाले लोग हैं, अगर ये खुद को बदलने से मना कर दें, सारी जिंदगी परेशान रहेंगे। अच्छा, फिर नहीं कुछ होगा। मैं बचपन में भी गुस्से वाला था, आज भी गुस्से वाला हूं, तो भुगतो भाई। मतलब एक जिद होना काफी, जिद होना नहीं, खुद को न बदलना, ना बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, खुद को बदलना है, ओके, तभी फर्क आएगा। धनु, सेजिटेरियस ज्ञान की राशि है। ये लोग जो हैं, ये दे आर सीकर्स। हर जगह पे जहां ज्ञान मिले, इनको हर जगह का पता होगा, हर जगह से ज्ञान लेंगे, नहीं मिलेगा उदास हो जाएंगे, ये इनका फ्यूल है। नहीं मिलेगा तो जीवन में स्ट्रगल आएगा। अच्छा, ये सबसे ऑप्टिमिस्टिक राशि है, लेकिन इसके बिल्कुल अगली पैसिमिस्टिक राशि है कैप्रिकॉन, मकर, थोड़े निराशावादी, ओके, हर जगह पे कहेंगे मुझसे ना हो पाएगा। अच्छा, इमोशनल भी हैं, लेकिन इनके अंदर जो पैसा कमाने का जज्बा है और जो इनके अंदर टेक्निक है ना सामने वाले को पटाने की, ओके, मैचलेस है। सिर्फ ये लोग अगर जीवन में पेन में आएंगे अपने निराशावाद से, पैसिमिज्म से। एक्वेरियस का साइन आपने देखा होगा, कुंभ का एक आदमी घड़ा उल्टा रहा है, राइट, इसका मतलब है कि जो उसके पास है वो अमृत बांट रहा है। अच्छा, जो इनके पास है, कुंभ वालों के पास, ये देना पसंद करेंगे। शेयरिंग पीपल, उसी वजह से पेन में आते हैं। ओके, और फिर आती है पाइसेस, द Pisces. साइन ऑफ आइसोलेशन, अलग थलग रहना, अच्छा, जाने देना चीजों को। लेट गो, जितना ये होल्ड करके रखेंगे उतना पेन में आएंगे। सब कुछ मेरा, अगर ये सोच लेंगे पाइसेस वाले, तो पेन में आएंगे। जा ले जा, ये कहते रहेंगे तो जीवन में हमेशा कुदरत इनको और देती जाएगी। आई होप सब लोग जो देख रहे हैं सर को, कि आपकी जो राशि आप रिलेट कर पा रहे हो, तो वो चीज़ें क्या करनी है आपको, क्या नहीं करनी है। तो सर ने अच्छे से बता दिया ये चीज़। और यही जो चीजें हैं, ये इंसान को उनका पर्सनैलिटी ट्रेट बताती हैं। ओके, अगर इनको देख के कोई इंसान जो है अपने जीवन का पेसिमिज्म छोड़ दे, ज्यादा आशावादी बन जाए अपनी राशि के अनुसार। अब मेष वाले जो हैं, ये आशावादी तो होते हैं, जैसा मैंने बताया था, चीजों को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहां पे एक चीज आती है जो 12 राशियों के लिए कॉमन है, वो है अभ्यास के द्वारा अपनी किस्मत को बदलना। हमेशा एस्ट्रोलॉजर रेमेडी करके चीजें नहीं बदलेगा। रेमेडी तब है जब आपकी कोशिशें जवाब दे गई। आप थोड़ी सी तो कोशिश करिए, आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपनी एफर्मेशन से ही अपने जीवन को चेंज कर सकते हो। सर आप जैसे बात बता रहे हैं कि आप एक्शन लेते हैं, तो वो चीज़ें आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो अभी जैसे बहुत चलता है, लोग फॉलो कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आप क्या एस्ट्रोलॉजी बिलीव करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में? देखिए, एस्ट्रोलॉजी के पास अपनी बिलीफ या डिसबिलीफ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक विद्या है। ओके, कई लोग इसको साइंस कहते हैं, कई लोग इसके अगेंस्ट हैं, लेकिन सभी एक चीज से सहमत है कि ये एक विद्या है। ठीक उसी तरह से अफर्म करना, कुछ चीजों को अट्रैक्ट करना, ये एक अलग तरह की विद्या है। ओके, और हर विद्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। और एस्ट्रोलॉजी, जो इंसान थोड़ी सी भी डेप्थ में चला जाता है ना, बर्थ चार्ट में 12 घर होते हैं। जो थर्ड हाउस होता है, ये सबकॉन्शियस माइंड का होता है। अच्छा, अब सबकॉन्शियस माइंड की वर्किंग क्या है?
हमारा नॉर्मल माइंड ये देख रहा है कि सुबह क्या खाया था, दोपहर को क्या खाना है, रात को कहाँ जाना है। ये हमारे कॉन्शियस माइंड के ट्रेट हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमारे न्यूरो पाथवे बनाता है, मसल मेमोरी बनाता है। घर जाते जाते जब आपका स्टीयरिंग अपने आप घर की तरफ मुड़ जाता है, ये सबकॉन्शियस करवा रहा है। कहाँ हार्ट बीट बढ़ानी है, कहाँ घटानी है, ये सबकॉन्शियस करवा रहा है। आपका जो भी हैबिट पैटर्न है, जो भी आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, मेमोरीज हैं, सारी सबकॉन्शियस में है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि आप रोज चीजों को अफर्म करके अपने उस न्यूरो पाथवे को ब्रेक करिए और नए इंसान बनिए, यही कहता है ना। राइट। और थर्ड हाउस भी यही कहता है। थर्ड हाउस कहता है कि दिस इज द हाउस ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड दिस इज द हाउस ऑफ योर करेज। एक करेज लेके एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा उपाय है। वो उपाय है 72 दिन का उपाय। 72 डेज किसी रूटीन को फॉलो कर लीजिए, वो रूटीन अब आपके सबकॉन्शियस का पार्ट बन जाएगी। आप सुबह नहीं उठा जाता ना आपसे, 72 दिन आप अलार्म लगाओ, और अलार्म अपने मोबाइल जिसमें अलार्म लगा उसको बाथरूम में रख के आओ ना, ताकि उठ के बंद करना पड़े, स्नूज हो ही ना पाए। 72 दिन तक इसको कर लो। 73rd डे अगर आपको फिर भी अलार्म लगाना पड़ गया ना, तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा, इतनी गारंटी दे। पर ये होता कैसे है, मतलब 72 डेज में हम मैनिफेस्ट करते हैं उस चीज? जी नहीं, ये आपका थर्ड हाउस जो है, ये 72 घंटे के साइकिल पे चलता है। दिस इज एस्ट्रोलॉजी। ओके। ये 72 घंटे से 72 दिन के साइकिल पे चलता है। 72 घंटे, 72 दिन, और फिर 72 सप्ताह, और फिर 72 महीने। अच्छा। अलग अलग चीजें, बहुत बड़े बदलाव लेके आने हैं। इंसान बहुत गरीब पैदा हुआ है, उसको एक फिनोमिनल हाइट पे जाना है। 72 महीने वाली एक्सरसाइज है, यानी जीवन को 4 गुना बड़े शिफ्ट पे लेके जाना है। छोटी आदतें चेंज करनी है तो 72 दिन है। बिल्कुल आपने मामूली रूटीन चेंज करनी है तो 72 घंटे भी हैं। ये थर्ड हाउस है। अब 72 घंटे में कितने दिन होते हैं? 3 दिन होते हैं, ठीक है। तो तीसरा घर 3 दिन से ही जुड़ा हुआ है, आंकड़ा 3 का ही है। तो ये जो थर्ड हाउस है, जो एस्ट्रोलॉजी का थर्ड हाउस का उपाय है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और सबसे बड़ी चीज सर कि ये जो आपने बताया, ये थर्ड हाउस का जो है, हाँ, इससे अभी तक किसी ने शेयर ही नहीं किया ये चीज। नहीं देखिए, शेयर क्यों करेंगे? क्योंकि लोग तो उपाय करना पसंद करते हैं। मैं आपको 72 दिन कोई एक्सरसाइज करने को बोलूं और उसके कंपैरिजन में कोई आपको बोले कि ये चीज को गले में पहनो या प्रवाह करके आ जाओ, आपका फर्क आ जाएगा, तो आपको तो इजियर चीज पसंद आएगी ना। राइट। लेकिन लाइफ में कभी भी खुशियां पाना, अपग्रेड करना मुश्किल ही होता है, आसान कभी नहीं हुआ। जो आसान है वो गलत है, ये कुदरत का रूल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुश्किल है, अभी तभी तो सभी नहीं कर पा रहे हैं। राइट। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ही गारंटेड है, थर्ड हाउस को सही करना इतना ही गारंटेड है, तो क्यों नहीं हर कोई इंसान अमीर बन गया? एग्जैक्टली। राइट। क्यों हर किसी ने इसको अप्लाई नहीं कर लिया? वो इसलिए कि हर एक की राशि डिफरेंट है। ओके। और उनकी राशि उनके विल पावर से जुड़ी हुई होती है। अच्छा। ओके। कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, मीन राशि वाले, ये इमोशनल कैरेक्टर हैं। इनको इमोशन से चला लो। जब आपको राशियों का पता है, सामने वाले की राशि का पता है, और ये वाले आपको जो रहस्य बता रहा हूं ये पता है, आप दुनिया को मैनिपुलेट कर सकते हो। इसको डार्क मैनिपुलेशन का नाम दे सकते हो आप। अच्छा। कि आपके पार्टनर जो हैं वो या कैंसर राशि के हैं, या स्कॉर्पियन हैं, या पाइसेस हैं। आप उनको, कहते हैं ना, इंसान या प्यार से चलता है, या लालच से चलता है, या डंडे से चलता है, ये इमोशन से चलेंगे। इमोशनल करके आप इनको मैनिपुलेट कर सकते हो। अच्छा। ओके। लेकिन अगर आपका सामने वाला इंसान जो है वो एरिस है, लियो है, या सेजिटेरियस है, हाँ। तो इनसे छोटी बात करना, लंबी बातों से इरिटेट हो जाएंगे। इनको छोटी बात करके मैनिपुलेट किया जा सकता है। इनको सॉल्यूशन पसंद है। इनको क्या पसंद है? कम टू द पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास ऐड है ना, वो इनके लिए बनी हुई है। राइट। ओके। और जो लोग जेमिनाई वाले हैं, लिब्रियन हैं, Yes. या एक्वेरियन हैं, क्रिएटिव लोग हैं, ये इनको इंटेलेक्चुअल बातें पसंद है। इनके सामने कोई इंसान अपली टपली बातें करेगा, ये उनके मन से उतर जाएगा। आप जेमिनाई हो, आप कनेक्ट करके देखो। यस, दैट्स ट्रू। दैट्स ट्रू। तो ये मैनिपुलेशंस हैं। और आज की डेट में जो आज का लिंगो है, उसमें इसको डार्क मैनिपुलेशन बोलते हैं। तो शास्त्रों में तो हजारों सालों से ये चल रहा है। इसको कैसे भी आप अप्लाई करो ना, राइट। दिस विल वर्क फॉर श्योर। तो इस तरह से ये जो राशियां है ना, हर जगह पे हमारे जीवन को कंट्रोल करती हैं। सर, जैसे मेरे मन में ये अभी सवाल आया
ये राशियाँ हमारे बारे में इतना कुछ बताती हैं, इतना प्रिडिक्ट करती हैं हमारी पर्सनैलिटी के बारे में। तो जब हमें लाइफ पार्टनर चूज़ करना चाहिए, करियर का चूज़ करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए, तो हमें राशि देख के चुनाव करना चाहिए। एग्जैक्टली, क्या बात है, बहुत बढ़िया सवाल। अब देखिए, लाइफ पार्टनर चूज करना ये दुनिया का सबसे सरल लेकिन सबसे मुश्किल विषय भी है। कैसे? कि कोई भी इंसान अपनी तरफ से गलत नहीं होता, गलत होता है अलायंस, गलत होती हैं परिस्थितियां। मैं अपने हाथ पे 6 लिख दूं, आपको 9 दिखेगा। ओके। ना आप गलत हो ना मैं गलत हूं। देखने का तरीका अलग है। देखने का तरीका अलग है। Yes. जब भी लाइफ पार्टनर देखना है, राशियां देख के शादियां नहीं हुई आज तक, शादियां होंगी क्या कि इनकी जो राशियां हैं आपस में कोई भी डिस्प्यूट होने पे उसको रिजॉल्व कर सकती हैं। डिस्प्यूट तो होंगे, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। ओके। दोनों अलग अलग जगह से हैं, डिस्प्यूट हमेशा होंगे, शादी की 50वीं सालगिरह पे भी होंगे, लेकिन क्या वो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं? क्या देखिए, अब आग और पानी का कोई मेल है? नहीं है। तो अगर किसी का इमोशनल साइन और किसी का फायरी साइन आपस में आ जाए, वो नहीं चलेगी, उनकी नहीं चलेगी। तो इस तरह से जब भी जीवन साथी देखना है, हम ये देखेंगे कि इनकी राशियां रिजॉल्व करने लायक हैं तो वो करें। अब आपने दूसरी बात की काम लेते हुए, तो अब क्या है कि जहां पे आपके चंद्रमा है वो हो गई आपकी राशि बर्थ चार्ट में। ये तो सरल चीज थी, लेकिन बाकी 11 राशियां भी तो आपके चार्ट में किसी ना किसी जगह पे हैं। बर्थ चार्ट जब भी आप बनाओगे अपने मोबाइल ऐप पे, तो नंबर्स लिखे आएंगे बर्थ चार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर नंबर एक राशि के साथ जुड़ा हुआ है। एक नंबर जहां पे भी लिखा हुआ है वो मेष राशि है, 2 वृष राशि है, 3 जेमिनाई है, 4 कैंसर है, 5 लियो है, इसी तरह से 10 कैप्रिकॉन है, 11 एक्वेरियस है, 12 पाइसेस है। आपको ऑनलाइन जाने पे ये सारे नंबर और राशियां मिल जाएंगी। अब सपोज करिए बर्थ चार्ट में, मैं देखिए ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं थोड़ा इतना सा टेक्निकल है, हर एक को मे बी अभी अलाइन ना कर पाए, दोबारा से इस पॉडकास्ट को सुने, उनको फिर समझ आएगा। एग्जैक्टली। बर्थ चार्ट के सपोज करिए 10वां भाव होता है करियर का, किसी भी इंसान की अथॉरिटी का, वहां पे मेष राशि आ जाएगी। ओके। वहां पे 1 लिखा हुआ है, वहां पे मेष राशि आ जाएगी 10th हाउस में। तो इसका मतलब है कि ये इंसान जो है, इसको जो भी आप करने के लिए काम दे दोगे, ये उसको शुरू तो बड़े चाव से करेगा, बाद में फाइलें पेंडिंग हो जाएंगी, कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अच्छा। उसके लिए काम को कंप्लीट आपको करवाना पड़ेगा। अब आपका काम ऐसा है जो आज के आज कंप्लीट होना है, तो फिर तो वो बंदा बहुत बढ़िया है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपका काम लॉन्ग टर्म है, तो फिर वो बंदा इस काम के लिए फिट नहीं है। ओके। इसको ऐसे लेके चलना है। किसी की मेष राशि 5th हाउस में है, वो लव एंड रोमांस का घर है, वो पार्टनर बदलता रहेगा, उसको रोज ही सच्चा प्यार होता रहेगा किसी से। ओके। इस तरह से अगर उसकी मेष राशि जो है उसके धर्म कर्म के घर में है, यानी कि 9th हाउस में है, तो इष्ट बदलता रहेगा, उसकी भगवान से वफादारी बदलती रहेगी। तभी कहते हैं कि जैसे हम अपने करियर का चुनाव अगर राशि देख के करते हैं तो ज्यादा सफलता मिलती है। ज्यादा सफलता तो मिलती ज्योतिष बोलते हैं कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, तो जी उसमें बिल्कुल, सफलता मिलेगी, बिल्कुल, इसलिए वो बोलते हैं। बिल्कुल। ज्योतिषी एक तो आपको बताएगा कि ये फील्ड है भाई, इसमें फेलियर की गुंजाइश आपकी 90% तो नहीं है, लेकिन साथ में आपकी नेचर ये है, आपके पास ये फील्ड है, ये आपकी नेचर है। अब देखो किससे अलाइन होती है, नहीं होती है तो फिर 3rd हाउस को एक्टिवेट करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करो, अपने नेचर को चेंज करो, दैट इज द मेन मैनिफेस्ट करो। हाँ, कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना हो सके। आपकी मेष राशि है, आप लंबे काम के लिए भी बने हो, आप 2020 के लिए नहीं, टेस्ट मैच के लिए भी बने हो, बशर्ते आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट करके, अभ्यास करके अपने आप को सही कर लो, अपने 3rd हाउस को एक्टिवेट करो। तो कोई चीज नहीं है जो आपसे ना हो पाए। बहुत बड़ी बात बोली आपने, बहुत सही बात बोली ये चीज आपने। और सर मेरा एक और सवाल मन में अभी आया है कि जैसे योग होता है, जैसे ज्योतिष बोलते हैं कि आपका ये योग चालू होने वाला है, शादी का योग चालू होने वाला है, तो ये सच है, योग होता है तभी शादी होती है? बिल्कुल देखिए, यहाँ पे जो योग है ना, बर्थ चार्ट में योग 2 तरह के हैं। एक तो आपको जो गिवन मिल गए, जब हम पैदा हुए कुछ प्लैनेट एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए थे जो हमारे पिछले जन्मों के अच्छे संचित कर्मों को बता रहे थे कि ये इंसान अच्छा प्रारब्ध लेके आया है, इसको अपने जीवन में कोई भी ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, इसको मिलता चला जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के चार्ट में योग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि भाई मिलेगा तो सही, लेकिन लेट मिलेगा। एग्जैक्टली। वो आपको लेने के लिए इस तरह से कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि आपको वो सारा कुछ मिल जाए। यानी कुदरत ने सभी के लिए कुछ ना कुछ रखा हुआ है।
बस सिर्फ इतना करना है कि आपको अपना खजाना लेने का रास्ता पता होना चाहिए, आपको अपना कर्मा पता होना चाहिए। कर्मा जो है ना, कर्मा की थ्योरी, ये बहुत बड़ी थ्योरी है, बहुत गहरी थ्योरी है। लोग इसको कर्मा को अपनी किस्मत से जोड़ के सिर्फ देखते हैं। अब कर्मा को मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अब इंग्लिश में कर्मा के क्या वर्ड है, KARMA, कर्मा को समझना है ना, तो आप KARMA की जो एक्सपेंशन है ना, इसको समझ लीजिए। आप के को क्या समझिए कि नो योरसेल्फ। जब तक आप खुद को नहीं जान पाएंगे, जो अभी मैंने बताया कि अपनी राशि जान ली, अपनी नेचर जान ली, अपनी कमजोरियां, आपकी ताकतें आपने जान ली, दिस इज द के ऑफ कर्मा, नो योरसेल्फ। अब इसमें जो ए है, अब कर्मा में ए है ना एक, अब ये ए है एसोसिएट योरसेल्फ विद द सराउंडिंग्स। एडमिट योर फॉल्ट्स। ए एडमिट कर लिया, यहां पे मैं गलत हूं, यहां पे मैं सही हूं, इन चीजों को मुझे सही करना है। पहले तो आपने के से अपने आप को जाना, ए से अपनी गलतियों को एडमिट किया। अब कर्मा के आर पे आइए, नाउ रिजॉल्व इट। हम इससे अभी तक जो चर्चा चली है, रिजॉल्व करने की टेक्निक बता चुके हैं। यस, ठीक है, अब आएगा एम, नाउ मूव ऑन। ये सबसे मेन चीज बिल्कुल होती है कि मूव ऑन कैसे करें। हाँ, मूव ऑन। ओके, ठीक है, ये आपके कर्मा का एम है। और फिर आएगा एंड वाला ए, देन अलाइन योरसेल्फ विद व्हाटएवर नाउ यू हैव गॉट विद यू, दैट इज यूनिवर्स। यस, जो कर्मा की इस थ्योरी को जान लेगा, वो आज भी सुखी रहेगा, आने वाले समय में भी सुखी रहेगा, और जहां पे उसके पैर पड़ेंगे ना, वो इंसान वहां पे भी उस जगह को सुखी करेगा। बिल्कुल सही बात बोली सर। तो आपने पैर पड़ेंगे वाली बात में वो ख्याल आया ये चीज, कि लोग कहते हैं कि पैर किसी के शुभ होते हैं, किसी के अशुभ होते हैं। तो ये सुपरस्टिशियस है या इसमें कुछ रियलिटी है? अरे बहुत बड़ी रियलिटी है इसमें। ओके, देखिए 9 ग्रह हैं, 9 में से एक प्लेनेट है जुपिटर। अच्छा, जो सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट हैं। अब जो जुपिटर है ना, उनकी हमारे जीवन में इन्फ्लुएंस क्या होती है? जुपिटर इज द गिवर, जुपिटर को कभी लेना नहीं आता। राहु इज द टेकर, जुपिटर इज द गिवर। जो जुपिटर के पास है हमेशा देना पसंद करता है, तभी जुपिटर को ज्ञान से जोड़ा जाता है कि ज्ञान जो है वो हमेशा देने के, बांटने के काम आता है। यही कहा जाता है ना, जितना बांटो उतना बढ़ता है। तो जिनका जुपिटर अच्छा होता है, उनकी लाइफ में उनका ऑरा अच्छा हो जाता है। मतलब हम अपने घर में देव पुरुषों की फोटो लगाते हैं, उनके पीछे एक चक्र सा होता है फोटो में। कई बार हमने देख रखा है, वो ऑरा होता है। हम सबका ऑरा है, आजकल तो ऑरा कैमरास आ गए, इंसान का ऑरा पकड़ते हैं। तो जिनका जुपिटर अच्छा होता है, उनका ऑरा बड़ा पॉजिटिव होता है। अब कई लोगों का ऑरा जुपिटर के बहुत अच्छे होने से इतना पॉजिटिव हो जाता है कि वेयर एवर दे स्टेप इन, वो उस जगह को चार्ज अप करना शुरू हो जाते हैं। ये अच्छे जुपिटर की निशानी है। वो लोग जहां पे जाएंगे वहां पे इजी फील होना शुरू हो जाता है। यही चीज आपके घर के वास्तु पे अप्लाई होती है। अच्छा। जब घर के वास्तु में कुछ दोष होते हैं ना, उस घर का जुपिटर खराब होता है सबसे पहले। यानी घर का वास्तु जब भी खराब होगा, सबसे पहले हिट आएगी जुपिटर पे। जुपिटर क्या है? किस्मत। जुपिटर क्या है? खुशहाली। जुपिटर क्या है? प्रॉस्पेरिटी और धन। ज्ञान के साथ धन का कॉम्बिनेशन जुपिटर है। अच्छा। जिस घर के जुपिटर खराब होंगे, उस घर के अंदर एंटर करते इंसान की क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, चिड़चिड़ापन हावी हो जाएगा। वो इंसान बाहर बहुत अच्छा होगा, घर के अंदर जाते ही लो फीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। ये उस घर के अंदर वास्तु दोष की वजह से जुपिटर के खराब होने की निशानी है। तो जैसे आपने बताया कि घर में जुपिटर अगर खराब है, वास्तु के बारे में आप बता रहे हैं, तो ऐसा कोई उपाय है जो हम जुपिटर को अच्छा कर सकते हैं घर के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि टाइम एंड स्पेस, इस थ्योरी पे चलना है। मैंने जैसा भी बताया कि घर का जुपिटर खराब होगा तो उस घर के अंदर सफोकेशन का वातावरण होगा, उस घर के अंदर नेगेटिविटी होगी। फिर एक दिमाग में चीज आती है कि दो एक जो वास्तु के टोटके करके क्या हम अपने घर के वास्तु को सही कर लेंगे? ऐसा नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है। अब आप देखिए कि एक बंदे ने बैंक से लोन लेके प्रॉपर्टी ली, उससे लोन चुकती नहीं हुआ तो बैंक ने क्या किया? प्रॉपर्टी को जब्त करके आगे किसी को नीलाम कर दिया। यानी सीधी बात है, वो प्रॉपर्टी उस इंसान को सूट नहीं की, तभी तो वो प्रॉपर्टी बिकी। लेकिन जिसने ली उसकी वहां पे बड़ी ग्रोथ हुई। तो यहां पे कौन सा फैक्टर आता है? वही वास्तु एक बंदे को सूट नहीं किया, दूसरे को कैसे सूट किया? स्पेस क्या था? घर का वास्तु, स्पेस, जिस स्पेस में आप रह रहे हो वो स्पेस है। और स्पेस एंड टाइम की थ्योरी मैंने कही। टाइम क्या है? उस बंदे का टाइम कैसा चल रहा है।
अच्छा। जब स्पेस और टाइम मैच करेंगे तो कोई जगह किसी इंसान को सूट करेगी। तो जब भी किसी घर का हमने वास्तु ठीक करवाना होता है ना, पहले उस इंसान की जन्म पत्री को देखते हैं। वो जो जन्म पत्री होती है उसके अकॉर्डिंगली उस घर के अंदर चेंजेस करवाए जाते हैं। ओके। सिंपली जो रेलवे स्टेशन पे किताबें मिलती है ना, 10 दिन में वास्तु सीखिए, कि साउथ ईस्ट में किचन बना लो, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर हाँ। बना लो, जय श्री राम। ऐसे वास्तु नहीं होते हैं। वो सिर्फ स्पेस की बातें कर रहे हैं, टाइम की बात कहां कोई कर रहा है। स्पेस एंड टाइम जब तक मिलेंगे नहीं तब तक फर्क जीवन में नहीं आएगा। जितने हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं ना, चाहे वो वराह मिहिर जी हो, चाहे महर्षि भृगु हो, चाहे महर्षि पराशर हो, सभी ने अपने श्लोकों में, सूत्रों में इसी चीज की बात की है। तो जब भी घर के अंदर जुपिटर का वास करवाना है तो हमें पहले उनकी पत्री में देखना होगा कि जुपिटर क्या प्रॉमिस कर रहे हैं और यहाँ पे जुपिटर का वास हो किस तरह से सकता है। 108 तरीके हो सकते हैं वास करवाने के। अच्छा। हाँ, तो लाइफ इतनी आसान नहीं है कि यहाँ पे ये कर लो, वहां पे वो कर लो तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो चीजों को सही करने के लिए हमें चीजों को दोनों के संदर्भ में पकड़ना पड़ेगा, तभी जीवन में नेम एंड फेम भी आएगा, जीवन में सफलता भी आएगी, जीवन में ग्लोरी भी आएगी। सर, जैसे वास्तु की बात हो रही है तो लोग जब घर बदलते हैं, घर चेंज करते हैं, नया घर लेते हैं, हाँ। तो ऐसा कोई आसान सा उपाय है जो मतलब जैसे जिस घर को लेना चाहिए, हाँ, देखिए यहाँ किस पे घर पे जाना चाहिए? कोई एक थंब रूल नहीं है। ओके। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हर एक इंसान के चार्ट के अनुसार उसके घर की चॉइस डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वो अलग विषय है। कुछ एक गिवन दिशाएं हैं, जैसे कि 2 दिशाओं को पकड़ लो। लेकिन उससे पहले मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि जो लोग भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं उनमें से सभी को दिशाएं देखनी नहीं आती हैं। राइट। तो उसके लिए क्या करना है कि जैसा आपका घर है करीबन कागज पे वैसा बॉक्स बनाओ। घर के बीचों बीच खड़े होके मोबाइल में कंपास निकालो, बाहर की तरफ देखो। घर के बीच खड़े होकर मेन गेट की तरफ देखो, अंदर आते हुए नहीं, घर से बाहर जाते हुए। अब जो दिशाएं आएंगी, जिधर नॉर्थ आ रही है, जिधर वेस्ट आ रही है, पेपर पे बना दो, आपके घर की दिशाएं निकल आएंगी। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक एरिया, साउथ और वेस्ट के बीच में एक एरिया। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये 2 सर्कल मार्क कर दो। वहां पे ना रसोई होनी चाहिए, ना वहां पे टॉयलेट होना चाहिए। अगर नया लेने वाले घर का नक्शा ऐसा है तो उस घर को ले लो, बाकी हर चीज रिपेयरेबल है। अच्छा। बाकी हर चीज जो है उपायों से हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट की किचन, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, साउथ वेस्ट की किचन, साउथ वेस्ट का टॉयलेट, ये रिपेयरेबल नहीं है। ये जीवन में आपकी नेम को कम करेंगे, फेम को कम करेंगे, प्रॉस्पेरिटी को कम करेंगे, ब्रांडिंग को कम करेंगे, स्किल को कम करेंगे, शरीर की सेहत को भी खत्म करेंगे। ओके, मतलब वास्तु इतना ज्यादा है। ये ऐसे घर लेते ही बर्थ चार्ट के शुक्र खराब होने शुरू हो जाते हैं, सूर्य खराब होने शुरू हो जाते हैं। सही। टॉपिक को चेंज करते हुए मैं भाग्य पे आना चाहूंगी। हाँ। कि बहुत लोग, बड़े गुरु ग्रंथ में हमारे यहाँ लिखा है कि जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही है, उसे कोई बदल नहीं सकता। जैसे हमारा कुछ शादी हो या फिर हमारी मृत्यु हो, तो ये लिखी होती है। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसमें भी असर करता है? सबसे पहली बात तो ये है कि एक फैशन बन गया है कि शास्त्रों का नाम लेके या कुछ श्लोकों को सिलेक्टिवली काट के हम अपनी कोई थ्योरी प्रूव कर दें। कहीं हमारे सनातन के किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में, किसी सूत्र में, किसी श्लोक में कलेक्टिवली ये नहीं लिखा हुआ है कि यही प्रारब्ध है, यही होना है। ओके। इवन आप श्रीमद् भगवत गीता को एक बार ध्यान से पढ़िए, उसमें भी जीवन में 60% फ्री विल को दिए गए हैं। उसमें यह नहीं कहा गया है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। ऐसी बात भगवान कृष्ण तो कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा है कर्म करना आपका क्षेत्राधिकार है, फल देना मेरा। राइट। आपका कर्म पे अथॉरिटी है, फल की जो अथॉरिटी वो ईश्वर के पास है, फल तो मिलेगा। अगर मैं किसी इंसान को बोलूं बिना सैलरी के काम करके दिखाए, तो क्या वो काम कर पाएगा? व्यापारी को बोलूं भाई दुकान खोलो लेकिन इनकम नहीं होनी है, वो खोलेगा? नहीं। तो यहां तो भगवत गीता की वो जो सो कॉल्ड थ्योरी लोगों ने बना दी वो तो गलत साबित हो गई ना, कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा के बिना कर्म हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पे चीज थोड़ी सी डिफरेंट है, वो है कि आप पूरा अपना 100% पुट इन करो। अब ईश्वर देखेंगे कि आपको जो फल है कब और कितना देना है, वो मिलना ही है। लेकिन आज आप करेले के बीज जो है आपकी क्यारी में बो दो और रोज उम्मीद करो भगवान आम उगा दो, वो तो नहीं उगेगा ना। करेले का जो फल है वो बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन उगेगा करेला ही। आम चाहिए तो आम बोने पड़ेंगे।
राइट। तो यहाँ पे जो थ्योरी ऑफ वर्क है, थ्योरी ऑफ कर्मा है, फिर से लागू होती है। ओके। कई लोग, आपने योगों की बात की थी ना अभी, यस। कई लोग अच्छे योग लेके आए, Yes. उनके जीवन में स्ट्रगल कम हुआ, कम एफर्ट में उन्होंने ज्यादा रिजल्ट ले लिए, right. सो गुड। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो, उनको ताश के खेल में पत्ते थोड़े से खराब आ गए, यस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो हारेंगे। अगर उन्हीं पत्तों से वो अच्छा खेल जाएंगे, वो जीतेंगे। राइट। तो जीवन ताश का खेल समझ लीजिए कि खराब पत्ते मिलना नहीं जीवन है, उन पत्तों से जैसा कोई खेल जाएगा, रिजल्ट उस पर डिपेंड करेगा। तो जो लिखा है वो होना है। ये मुझे बता दीजिए भाई, लिखा कहाँ है? अच्छा। कहीं नहीं लिखा है, ये आपने उस दिन के मूड के अनुसार उसको ऐसे अनुवाद किया। और लोग मतलब ऐसी परसेप्शन बना लिया लोगों ने, यार वो तो लिखा है, वो तो होना ही है। ये सभी ने नहीं बनाई है, Right. ये उन्होंने बनाई है जो कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। Exactly. जो एस्केपिस्ट लोग हैं ना, ये उन्होंने बनाई है। जो एस्केपिस्ट है वो आज भी आर्गू करेगा यही लिखा है, हाँ, वो ये तो होना ऑफेंड ही भी है। हो जाएंगे इन बातों पे। एग्जैक्टली। और जो कर्म करने वाले हैं, वो, उनके पास ये चीजें सुनने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि वो बिलीव ही नहीं करेंगे। वो बिलीव ही नहीं करेंगे और वो रिजल्ट लेके दिखाएंगे। वो तभी तो कहते हैं ना, जो कर्म योगी हैं वो अपनी कुंडली को पलट देते हैं। एग्जैक्टली। यानी हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। हाँ जी। योगी कौन? योगी वो जो अपने आप को सिद्ध करता है। राइट। और कर्म योगी कौन? जो कर्म से खुद को सिद्ध करता है। तो कर्म की प्रधानता कही गई है, ये लिखा भी हुआ है और हर श्लोक में ये दिखता है। लेकिन जो Yes. कर्म नहीं करना चाहते हैं, वो जो पैदा ही सरेंडर मोड में हुए थे, सरेंडर मोड में चले जाएंगे, वो लोग हैं जो इस थ्योरी को बढ़ावा देते हैं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो भाई नहीं करना है तो छोड़ो ना, शास्त्रों की बात क्यों कर रहे हो? वैसे ही मत करो, जीवन तो चल ही रहा है। Right. उम्र में साल तो जुड़ते ही जा रहे हैं, एक दिन खत्म हो जाएगी उम्र, बात खत्म। सही बात है। थैंक यू सो मच योगेश जी, आपने इतना वास्ट नॉलेज दिया अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी पे। आई होप ये वीडियो जब आउट होगा तो इतने लोगों को इसकी नॉलेज मिलेगी, एंड इसमें हम और भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। एंड अभी के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद, शुक्रिया। So if you like my video, then please share, subscribe and comments. And thank you so much for watching my channel.